यहां पर आंसू गैस की गोली दागे गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, जहां पे नीट पेपर लीक मामले में बिहार में बवाल हो गया है। बता दें आपको कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार में बवाल हुआ है। बिहार के पटना, छपरा, भागलपुर में भारी पथराव हुआ है। तस्वीर हमने दिखाई थी कुछ देर पहले आपको कि जहां पर पुलिस की ओर से कोशिश की गई थी छात्रों को तितर बितर करने की, तो छात्र यहां पर पुलिस की वैन को पलटने लगे, बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उसे धकेलने लगे। और ये हालात सिर्फ पटना में नहीं है, बल्कि पटना, छपरा, भागलपुर में भी भारी पथराव हुआ है। छपरा में तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, जमकर पत्थर चले हैं, उपद्रव हो रहा है। भला आखिर किस तरीके से निदान निकलेगा समस्या का, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ है। सीवान और छपरा को भी लेकर खबर है। सीवान, पटना, छपरा, औरंगाबाद, ये वो जिले हैं पटना बिहार के जहां पर भारी बवाल हुआ है। भागलपुर में भी उत्पात मचाया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां पे नीट पेपर लीक को लेकर, प्रदर्शन को लेकर के यहां पर पत्थरबाजी की जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तस्वीर पहली जो है वो पटना की है। राजधानी पटना में पुलिस वैन को पलटा गया, बैरिकेडिंग को यहां पर गिराया गया, संघर्ष हुआ। तो वही छपरा में पथराव हो गया। यहाँ प्रदर्शनकारी पत्थर लेकर के आए थे। जैसे ही पुलिस ने इन्हें पीछे की ओर जाने के लिए कहा, रोकने की कोशिश की, वैसे उनकी ओर से पथराव शुरू हो गया। यानी कि बिहार के कई जिलों में लगातार उपद्रव की खबरें सामने आ रही है, हंगामा हो गया है। औरंगाबाद में तो पुलिस पर पथराव भी हो गया है। पेपर लीक के नाम पे जमकर उत्पात मचाया जा रहा है पूरे देश में। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम बिहार की, जहां बिहार के कई जिलों में हंगामे की खबर है। छपरा में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उधर औरंगाबाद में पुलिस पर पथराव किया गया है, पटना में बैरिकेडिंग गिरा दी गई, पुलिस की वैन को पलटने की कोशिश की गई। और अब ये चार तस्वीर देखिए, इन चार तस्वीरों के जरिए समझिए आप कि आखिर बिहार में हालात कैसे हैं नीट पेपर लीक के मामले को लेकर। पटना में पत्थरबाजी की गई, पुलिस बूथ को तोड़ा गया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को, तो वही पुलिस की वैन तक पलट दी गई प्रदर्शनकारियों की ओर से। सवाल यहाँ पर यह है कि जब सरकार संसद में चर्चा को तैयार है, इतने गंभीर मुद्दे पर बड़े और कड़े फैसले लेने को तैयार है, एनटीए में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही है, तो बजाय चर्चा करने के, बजाय मुद्दे का समाधान निकालने के, आखिर गुंडागर्दी क्यों? क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर के मुंबई तक नीट पेपर लीक के मामले में क्या छात्रों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ये तीन तस्वीरें हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, पटना, छपरा, औरंगाबाद। ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में नीट पेपर लीक को लेकर के क्या हालात हैं। पटना में देखिए कैसे पुलिस वैन को पलट दिया गया है, पुलिस बूथ को तोड़ा गया, छपरा में पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी गई, औरंगाबाद में देखिए पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे आपको सड़कों पर। ये बताते हैं कि छात्रों के नाम पर उपद्रवियों ने मानो सड़कों पर कब्जा कर लिया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। जो पुलिस जिसका काम कानून की रक्षा करना है, उन्हें ही यहाँ पर खतरे में डाला जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, एक तरीके से उनकी गाड़ी पलटी जा रही है, साथ ही साथ पुलिस बूथ को भी टारगेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब तस्वीर देखिए छपरा की, छपरा में जमकर बवाल हुआ है, यहाँ पथराव भी हो गया, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई, प्रदर्शनकारियों की ओर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब जरा हालात को समझिए आप कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, ये पूरा देश मानकर चल रहा है, सरकार मानकर चल रही है कि हाँ ये बहुत गंभीर मुद्दा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आखिर ये कौन से युवा हैं जो समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय उसे सिर्फ बढ़ावा दे रही हैं, सड़कों पर पुलिस के सामने संघर्ष कर रही हैं? क्या ये नौजवान अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगा रहे? अभी तीन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, पटना, छपरा, औरंगाबाद की। पटना में देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है उनको चोटें भी आई हैं, आपको पैरों में लगे खून के निशान दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस बूथ को तोड़ दिया गया, गाड़ियां पलटी गई। छपरा में भी जमकर बवाल हुआ, जहां पर पत्थरबाजी की गई पुलिसकर्मियों पर। औरंगाबाद में बिखरे पत्थर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई है, हंगामा किया गया है। पुलिस जो उन्हें रोकने जाती है उन पर ही अटैक कर दिया जाता है। तो बिहार के कई जिलों में ऐसे ही हालात हैं जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर के उत्पात मचाया जा रहा है, सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा है। सीतामढ़ी और सीवान में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां से भी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि पटना, छपरा, औरंगाबाद, भागलपुर, सीवान, ये कई जिले ऐसे हैं जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के बाद हंगामा। और इस बीच खबर राजधानी दिल्ली से भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर पथराव हुआ है।
डीपीए के गुंडों ने पथराव किया है, पुलिस को निशाना बनाया गया है, पुलिस ने इधर आंसू गैस के गोले दागे हैं। बता दें आपको कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर पथराव हो गया है। हालांकि दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन 18 मेट्रो स्टेशन वो एहतियातन पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जब सरकार चर्चा को तैयार है, जब सरकार से बातचीत चल रही है, इस बातचीत के पहले इस प्रदर्शन का, इस उत्पात मचाने का, पत्थरबाजी करने का क्या मतलब बनता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इस्तीफा चाहिए, हमें हमारी मांगे पूरी करिए, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए। जब सरकार बदलाव कर रही है, बड़े कड़े कानून ला रही है, चर्चा के लिए न्योता दे रही है, बैठ करके बातचीत करने की बातें कर रही है, तो वही दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की जा रही है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, एक बार फिर से जंतर मंतर पर पत्थरबाजी की खबर है, हंगामा हुआ है, और क्या जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो टॉलस्टॉय चौराहा है जो जंतर मंतर के सबसे करीब है, उस मार्ग पर पथराव किया गया है और लगातार कल थोड़ी शांति जरूर रही थी सरकार के आश्वासन के बाद। जो छात्र हैं वो तो वापस जा चुके हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं जो लगातार बवाल मचा रहे हैं वो लगातार जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सरकार एक रास्ते बातचीत भी कर रही है। तो मानव बता रहे थे कि टॉलस्टॉय जो मार्ग है वहां पर पत्थरबाजी जो हुई है, डीपीए के गुंडों ने पत्थरबाजी की है। और बता दें आपको कि आज एक बार फिर से सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उसके पहले जंतर मंतर पर पथराव हुआ है, पुलिस पर अटैक किया गया, पत्थरबाजी की गई, एसीपी रैंक के अधिकारी घायल हो गए हैं। ये तमाम सबूत दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है उसे हाईजैक कर लिया गया है और अब इस भीड़ तंत्र में उपद्रवी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स शामिल हो चुके हैं। ये खुलासा खुद दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या दिल्ली की सड़कें क्रिमिनल्स के भरोसे कर दी गई हैं? आखिर इन पत्थरबाजों का इलाज कैसे किया जाएगा? जो क्रिमिनल्स बच्चों की भीड़ में जाके छिपकर बैठे, स्टूडेंट्स के आंदोलन में घुसकर बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे ढूंढकर निकाला जाएगा? हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कई तस्वीरें जारी की गई हैं, लेकिन जो ताजा अपडेट है आज की वो ये है कि फिलहाल जंतर मंतर पे पथराव हुआ है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी खबरें हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि इन्हें तितर बितर किया जा सके और उत्पात थोड़ा शांत हो। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, जंतर मंतर पर फिर से बवाल बढ़ गया है। ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। दरअसल ये तस्वीरें जो एक एक करके आपको हम दिखा रहे हैं, ये बीते कुछ दिनों की हैं, जो बताती हैं कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, जो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको कैसे प्रदर्शन के नाम पर टारगेट करके अटैक किया जा रहा है, इन पर एक तरीके से जानलेवा हमला किया जा रहा है। क्योंकि कई पुलिसकर्मी ऐसे जिन्होंने आप बीती बताई, कुछ पे तो चाकू से हमला किया गया, कुछ पे पत्थरबाजी की गई, कुछ को घेर कर लिंचिंग करने की कोशिश की गई। और हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी विवेक, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं दिल्ली से, एक बार फिर से पथराव हो गया है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लेकिन जानकारी यहां पर यह भी कि एसीपी रैंक के अधिकारी घायल हो गए हैं। अब सवाल यहां पर यह कि जब सरकार से बातचीत चल रही है तो इस बातचीत के बीच ये उत्पात क्यों, उपद्रव क्यों? बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ पर बैठक से ठीक पहले उपद्रव होता है, पुलिस वाले वहाँ पर मुस्तैद होते हैं। आप देखिए पूरी बैरिकेड लाइन को आप देखें, जहाँ टॉलस्टॉय मार्ग की बात की जा रही है वहाँ पर पूरी अच्छी बैरिकेड लगी हुई है। उन्हें ही पता है कि एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में कोई नतीजा निकल कर सामने आएगा, लेकिन उससे पहले अचानक से हमला हो जाता है। इसे हम हमला का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों को पता नहीं चलता। आप इसमें एक और तस्वीर देखेंगे कि निहंग पीछे से दौड़ कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी हो रही है उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि इस पूरे सिनेरियो को, पूरे क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे, मकसद है हिंसा, मकसद है पुलिस वालों को निशाना पहुंचाना, मकसद है पुलिस वालों की वर्दी को लाल करना, और कुल मिलाकर
बैठक करने का, बातचीत करने की मंशा नहीं है। क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपने ध्यान से अनामिका सुना होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 400 से ज्यादा चिन्हित किए गए हैं वैसे पाक हैंडल जिनके को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर, उसके पीछे वजह ये कि उपद्रवियों ने पुलिस पर एक बार फिर से बॉटल्स फेंकी, पथराव की। और आप ये देखिएगा कि एंटी राइट्स गियर के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ से फायर भी किए गए, 2 सेट बताया जा रहा है। तो जतिन आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे जंतर मंतर से, जहां पे भारी संख्या में आप पुलिस बलों की तैनाती देख पा रहे हैं, जवानों की तैनाती देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि उपद्रवियों के पथराव में एक एसआई भी घायल हो गए हैं। मतलब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये हालात क्यों बन गए हैं दिल्ली में, जब 20 जुलाई से उपद्रवियों ने मानो जंतर मंतर पर कब्जा कर लिया है। हर रोज वहां से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सीजेपी द्वारा की गई हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर, उसके पीछे वजह ये कि उपद्रवियों ने पुलिस पर एक बार फिर से बॉटल्स फेंकी, पथराव की। और आप ये देखिएगा कि एंटी राइट्स गियर के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ से फायर भी किए गए, 2 सेट बताया जा रहा है कि 2 आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ से फायर किए गए। और अभी भी आप देखिए लगातार जो अपील की जा रही है कि आप पुलिस पर पथराव ना करें, लेकिन सामने की आप तस्वीर देखेंगे कि लगातार उपद्रवियों की तरफ से, सामने की तरफ से जो पत्थरबाजी है वो की जा रही है। और आप यहां से देखिए कि उपद्रवी जो है वो कैसे पुलिस को सड़क पर निकलकर टारगेट जो है वो कर रहे हैं। और ये जंतर मंतर के ठीक सामने की आप ये सड़क जो है वो देख रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके ऊपर जो हमला है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। लगी तो फिर हमारी अभी क्या सिचुएशन है, आप कंट्रोल कर रहे हैं सर? तो देखिए अभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर लोगों को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लगातार आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ से फायर जो है वो किए जा रहे हैं। और तस्वीरों में देखिएगा, अगर मेरे विजय यहाँ से आपको तस्वीर दिखाएं कि टीयर गैस जो शेल्स हैं वो यहाँ से जो है एक तरीके से छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एक झुंड जो है वो यहाँ पर आया। और झुंड जिस तरीके से आया और उसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको लेकर पथराव जो है वो यहाँ पर किया गया। बॉटल जो है, जो एक अलग पैटर्न है वो पैटर्न जो है वो उस तरीके से फॉलो करा। आप देखिए ड्रोन जो कैमरे हैं, धमाकों की आवाज आपको पीछे आ रही है और लगातार जो आंसू गैस के गोले वो यहाँ से लगातार छोड़े जा रहे हैं। मैं आपको दूसरे तरफ से, अगर विजय पंकज आएंगे, मैं आपको दूसरे तरफ से तस्वीरें अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए इस तरीके से जो ह्यूमन चेन है वो यहाँ पर स्टैब्लिश जो है वो साफ तौर पर की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की पुलिस इस पूरे जो हिंसा थी उसको लेकर जानकारी दे रही थी कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो पैनिक है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और आप यहाँ से देखिएगा ये जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे जिनको असेंबल्स किया गया था, उसी तरफ से जो पथराव है वो सामने से किया जा रहा है। देखिए इस तरफ से अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि सामने आपको जो भीड़ है वो नजर आएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात किए गए। वो देखिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार यहाँ से छोड़े जा रहे हैं ताकि जो उपद्रवियों की भीड़ है उनको पीछे की तरफ हटाया जा सके। और ये दिन की तस्वीर मैं आपको बता दूं कि दोपहर को तकरीबन 1:45 बजे का समय है और लगातार जो पुलिस प्रशासन है, जो उपद्रवी हैं, उनको पीछे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कि खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो आंसू गैस के जो गोले हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि भीड़ पर जिस तरीके से पथराव किया गया, जो पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात थे उनके ऊपर जो है वो पथराव किया गया। और आंसू गैस के गोले लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूरा ये इलाका है, और आप देखिए कितना संवेदनशील भी है। हमने इसी रोड पे ज्यादातर तस्वीरें देखी जहां पर एसीपी रैंक के अधिकारियों को टारगेट किया गया। इसके अलावा जो पुलिस कर्मी है उनको यहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया। और सामने से आप ये देखिए पानी की बॉटल्स है वो फेंक रहे हैं, जो पत्थर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए जो बॉटल्स हैं वो पानी की यहाँ पर फेंकी जा रही है। लगातार पुलिस बोल रही है कि आप पीछे की तरफ जाइए, इस तरीके से जो हिंसा है वो मत कीजिए। लेकिन आप शोर सुनिए कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो हुड़दंग यहाँ पर आपको मचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको यहाँ पर खड़े हुए